कहानी की शुरुआत एक कैदी से होती है जिसे एक जेल में ले जाया जा रहा था। कैदी अपनी सेल में एक आदमी और औरत को पाता है। आदमी का नाम एडगन और औरत का नाम हेल्गा है। किसी औरत को देखकर कैदी की लार टपकना शुरू हो जाती है और वो हेल्गा को टच करने की कोशिश करता है, लेकिन हेल्गा उसे ही टपका देती है। बड़ी खतरनाक है दीदी। अगले दिन एडगन बहुत खुश है क्योंकि आज उसके केस की सुनवाई थी, लेकिन जिस जज का इंतजार एडगन कर रहा था वो अभी तक नहीं आया था। अब एडगन टाइम पास के लिए जजेस को अपनी कहानी सुनाता है। एडगन बताता है कि पहले वो चोर नहीं, एक हापा था जो बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद करता था। उसका काम रेड विज़र्ड्स को पकड़ना था, लेकिन उसके काम की वजह से उसने अपनी पत्नी को गवा दिया। तब हेल्गा को एडगन की बेटी पर तरस आया। उसने एडगन का ख्याल एक बहन की तरह रखा, पर जिंदगी जीने के लिए पैसे चाहिए होते हैं तो उन्होंने चोरी करना शुरू कर दी। अब तक सब कुछ सही चल रहा था। फिर एक जादूगर ने उन्हें एक खजाने के बारे में बताया जिसमें एक अवेकनिंग टैबलेट है जिसकी हेल्प से किसी को भी जिंदा किया जा सकता है, और अपने मजनू को तो यही चाहिए था। एडगन अपने साथियों के साथ चोरी करने जाता है, लेकिन जादूगरनी उन्हें धोखा दे देती है। जादूगरनी टाइम को फ्रीज कर देती है। फ्रीज होने से पहले एडगन अपने एक साथी को टैबलेट दे देता है और उसे उसकी बेटी का ख्याल रखने के लिए कहता है। तभी अचानक कोर्ट में जोनाथन नाम का जज आ जाता है जो कि एक ईगल है। एडगन और हेल्गा जोनाथन को पकड़कर ऊंचे टावर की खिड़की से छलांग लगा देते हैं, पर इन बेवकूफों को कौन बताए कि जजेस ने उनकी सजा माफ कर दी थी। जेल से भागने के बाद एडगन हेल्गा के साथ अपनी बेटी को ढूंढने निकल जाता है। एडगन को पता चलता है कि उसका साथी फौज अब राजा बन गया है, तो एडगन उससे अवेकनिंग टैबलेट और अपनी बेटी लेने जाता है, लेकिन फौज से मिलने पर उन्हें पता चलता है कि फौज ने ही जादूगरनी के साथ मिलकर उन्हें धोखा दिया था। फौज ने एडगन की बेटी कीरा को भी उसके खिलाफ कर दिया था। फौज दोनों के सर कलम करने का आदेश देता है और कीरा को बताता है कि उसके पिता टैबलेट लेकर उसे वहीं छोड़कर चले गए। एडगन और हेल्गा के सर कलम होने ही वाले थे कि तभी अपनी पहलवान दीदी अपनी ताकत दिखाती है और सभी सैनिकों को मार गिराती है। एडगन फौज से अपनी बेटी चाहता था, इसलिए वो अपने एक निठल्ले जादूगर दोस्त से मिलता है। जादूगर का नाम साइमन था। साइमन लोगों को बेहद ही घटिया जादू दिखाकर बोर कर रहा था, पर असल में वो लोगों को जादू से लूट रहा था। लोग साइमन को ऐसा करते हुए पकड़ लेते हैं, पर इससे पहले कि लोग उसका मार मार कर भूत बनाते साइमन वहां से भाग जाता है। साइमन एडगन को बताता है कि फौज ने जादूगरनी के साथ मिलकर राजा को गहरी नींद में सुला दिया है और खुद देश का राजा बन गया है। जल्द ही किंगडम में मौत का खेल होने वाला है। उसी दौरान एडगन फौज का खजाना चुराने का प्लान बनाता है, लेकिन पहले उन्हें पता लगाना होगा कि फौज ने खजाना कहाँ छुपाया है। इसके लिए उन्हें साइमन की एक्स गर्लफ्रेंड की मदद चाहिए थी जो कि एक ड्रुइड है। इसका नाम डोरिक था, पर डोरिक इंसानों से नफरत करती है क्योंकि फौज ने उसके पूरे गांव को जला दिया था। फौज के सैनिक एक लड़की को फौज के खिलाफ बोलने के लिए मारने वाले थे कि तभी डोरिक एक व्हाइट बेयर बनकर सभी सैनिकों को मार देती है और लड़की को बचा लेती है। दरअसल डोरिक किसी भी जानवर का रूप ले सकती थी। जब एडगन डोरिक से उनकी मदद करने के लिए कहता है तो डोरिक मान जाती है क्योंकि वो भी फौज से बदला लेना चाहती थी। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि जादूगरनी असल में रेड विज़र्ड है और वो फौज की मदद इसलिए कर रही है क्योंकि उसे इस पूरे किंगडम पर कब्जा करना था। डोरिक तिजोरी का पता लगा लेती है, लेकिन जादूगरनी को डोरिक की मौजूदगी की भनक लग जाती है और वो डोरिक के पीछे पड़ जाती है। डोरिक किसी तरह वहां से भागकर एडगन को बताती है कि तिजोरी को एक जादुई मंत्र से बंद किया गया है। इस पर साइमन बताता है कि उस तिजोरी को सिर्फ हेलमेट ऑफ डिसजंक्शन की हेल्प से ही खोला जा सकता है, लेकिन वो हेलमेट एक भयानक लड़ाई के बाद गायब हो गया है। हेल्गा बताती है कि उसके पूर्वजों ने वो लड़ाई लड़ी थी। ये सुनते ही सभी एक कब्रिस्तान चले जाते हैं क्योंकि यही वो जगह थी जहाँ अब हेल्गा के पूर्वज आराम फरमा रहे थे। साइमन एडगन को बताता है कि वो मुर्दों को जगा सकता है और उनके जागने पर एडगन उनसे 5 सवाल पूछ सकता है। मुर्दा एडगन को बताता है कि उसने हेलमेट को एक थेन्स को दिया था, उसका नाम जैंक था। जैंक बहुत ही अच्छा इंसान था। वो एडगन की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। जैंक बताता है कि ऐसा जश्न किंगडम में पहले भी हो चुका है जिसमें रेड विज़र्ड्स ने लोगों की सोल को कैद करके मुर्दों की सेना बनाई थी। जैंक भी वही था, लेकिन वो किसी तरह बच गया। अब उन्हें किसी भी तरह जादूगरनी को रोकना होगा। जैंक ने हेलमेट को अंडरडार्क में छुपा दिया था जहाँ की सुरक्षा मुर्दे और एक ड्रैगन करता है। जैंक सभी को अंडरडार्क के अंदर ले जाता है जहां उन्हें एक ब्रिज पार करना था, लेकिन साइमन की गलती की वजह से ब्रिज टूट जाता है। तभी साइमन को हेल्गा के पास एक जादुई स्टिक दिखती है जो कि जादुई पोर्टल बना सकती थी। हेल्गा ने इसे एक जादूगर से चुराया था। साइमन स्टिक की हेल्प से पोर्टल बनाता है और सभी ब्रिज के दूसरी तरफ आसानी से चले जाते हैं। जैंक एडगन को हेलमेट देता है, पर हेलमेट को छूते ही मुर्दे वहां आ जाते हैं। जैंक एक करके सभी मुर्दों को निपटा देता है, लेकिन मरे हुए को कौन मार सकता है। मुर्दे फिर से जिंदा होकर उनका पीछा करने लगते हैं। तभी वहां पर ड्रैगन भी आ जाता है जो कि सभी मुर्दों को खा जाता है। अब बारी थी एडगन और उसके साथियों को खाने की, तो ड्रैगन उनके पीछे पड़ जाता है, लेकिन वे सभी गुफा से बाहर निकल जाते हैं। जैंक एडगन से अलविदा लेता है। दूसरी तरफ साइमन हेलमेट को पहनने की कोशिश करता है, लेकिन हेलमेट साइमन को लात मार कर दूर फेंक देता है। अब सभी बहुत उदास हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने इस हेलमेट को पाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली थी, पर आखिर में उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। अब एडगन बिना हेलमेट के ही तिजोरी में घुसने का प्लान बनाता है। तिजोरी में जा रहे
खजाने में वे सभी एक पोर्टल डॉ बनाकर छुपा देते हैं। दूसरी तरफ साइमन हेलमेट को पहन ही लेता है। डॉ खोलने पर पता चलता है कि तिजोरी खाली है। फौज सारा खजाना नाव में भरकर भाग रहा है। एडगन अपनी बेटी से मिलने जाता है। एडगन किरा से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है, लेकिन वो किरा नहीं बल्कि जादूगरनी थी जो कि किरा का रूप लेकर बैठी थी। जादूगरनी एडगन और उसके साथियों को पकड़ने के बाद मारने ही वाली थी। तभी एडगन जादूगरनी से कहता है कि उन्हें मरना ही है तो किंगडम में हो रहे खूनी खेल में उन्हें मरने दिया जाए। इस पर जादूगरनी भी मान जाती है। सभी को एक केज में डालकर गेम्स के मैदान में भेज दिया जाता है। गेम्स शुरू हो जाती है। जो आखिर तक बचा रहेगा वही जिंदा बच पाएगा, लेकिन गेम्स बनाई ही इस तरह थी कि कोई भी न बचे। रिक और साइमन को जादूगरनी ने एक जादुई हथकड़ी पहनाई थी जिसकी वजह से वे दोनों कोई भी जादू नहीं कर सकते थे। सभी गेम्स से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। आखिरकार डोरिक को गेम्स से निकलने का रास्ता मिल जाता है और उसकी हथकड़ी भी खुल जाती है। डोरिक किसी तरह सभी को गेम्स से बाहर निकाल लेती है। दूसरी तरफ फौज किरा और खजाने को लेकर किंगडम छोड़कर जा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि जादूगरनी जल्दी ही इस किंगडम के लोगों को मुर्दा बना देगी। पर एडगन फौज को पकड़ लेता है। एडगन फौज का सारा खजाना किंगडम के लोगों में बांट देता है। अब एडगन और उसके साथी जादूगरनी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जादूगरनी सभी पर भारी पड़ रही थी। आखिर में जादूगरनी फिर से टाइम को रोक देती है। जादूगरनी एडगन को मारने ही वाली थी, लेकिन तभी एडगन को हंसी आ जाती है। जादूगरनी हैरान हो जाती है क्योंकि सभी हिल पा रहे थे। साइमन बताता है कि उसने जादूगरनी के जादू को तोड़ दिया था और वे सभी फ्रीज होने का नाटक कर रहे थे क्योंकि उन्हें जादूगरनी को जादू विनाशक हथकड़ी पहनानी थी। अब जादूगरनी कुछ नहीं कर सकती थी तो बस चिल्लाने लगती है, लेकिन डोरिक उसके चिल्लाने से पहले ही जादूगरनी के चिथड़े उड़ा देती। अब हमें पता चलता है कि हेल्गा जादूगरनी से लड़ते वक्त जख्मी हो गई थी, जिसकी वजह से हेल्गा की मौत हो जाती है। अब एडगन के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो अवेकनिंग टैबलेट को हेल्गा पर यूज करके उसे जिंदा कर देता है। अब हैप्पी एंडिंग तो हो गई थी, लेकिन कुछ अभी बाकी था। फौज का मुकदमा जजेस के सामने चल रहा था। फौज कहना शुरू करता है कि उसका बचपन बहुत ही कठिनाइयों में बीता है, लेकिन जजेस को उसकी बकवास सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो जजेस उसकी सजा बरकरार रखते हैं। अब फौज भी ईगल जज को लेकर खिड़की से कूदने की कोशिश करता है, लेकिन जजेस ने अब खिड़की की जगह दीवार बना दी थी, तो अब जेल से भागने की कोशिश करने के अपराध में बेचारा फौज पूरी उम्र के लिए जेल में बंद रहेगा और इस तरह मूवी खत्म हो जाती है। फुल एक्सप्लेनेशन लिंक फर्स्ट कमेंट में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।